Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map and welcome to our video. So today we'll discuss about bills of lading, kinds, nature and feature. So let's start our video. तो वीडियो करते हैं हम एक स्टोरी से स्टार्ट ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए एंड आप इसे दोबारा भूल ही नहीं पाएंगे, इतना अच्छे से समझेंगे. सो द जर्नी ऑफ रिया शिपमेंट. ठीक है भाई, मैं ही शिफ्ट कर रही हूँ गुड्स क्योंकि मुझे आपको समझाना है, तो अब मेरी जर्नी समझ लीजिए. पार्ट 1 के अंदर प्लान करते हैं. ठीक है, तो रिया owns a small clothing business in India called Riya Fashions. ठीक है, वन डे शी गेट्स अ बिग ऑर्डर. तो वन डे मुझे रिया को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है. किससे? जॉन से, एक बुटीक ओनर जो कि लंदन में है. ओ माय गॉड. सो नाउ रिया हैज टू सेंड 100 बॉक्सेस. अब मुझे क्या करना है? मुझे 100 बॉक्सेस सेंड करने हैं ऑफ हैंडमेड क्लोथ्स टू जॉन सेफली अक्रॉस द सी. लंदन का ऑफर है तो सी के थ्रू ही जा सकता है, राइट? बट हाउ कैन शी प्रूव शी सेंड द गुड्स? अब मैं कैसे प्रूव करूंगी, यानी कि रिया कैसे प्रूव करेगी कि उसने गुड्स भेजे हैं? सो हाउ कैन जॉन प्रूव द गुड्स बिलोंग टू हिम? अब वहां पहुंचने के बाद जॉन कैसे प्रूव करेगा कि ये जो गुड्स हैं वो उसके ही हैं जो रिया ने उसे भेजे हैं? एंड हु विल कैरी देम? और उसे कौन कैरी करेगा उन गुड्स को? सो दिस इज वेयर द बिल ऑफ लैंडिंग कम्स इन. तो यहाँ पे हमें बिल ऑफ लैंडिंग की जरूरत पड़ती है. समझ आया? ये सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है, बिल ऑफ लैंडिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ पार्ट 2. द मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है इसमें. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि इसमें पूरी स्टोरी में क्या क्या बीच में आता है. सबसे पहले तो रिया हो गई शिपर, द पर्सन सेंडिंग द गुड्स. और फिर आते हैं जैसे कि ओशन ब्लू शिपिंग लिमिटेड, जो कैरियर है, जो गुड्स लेके जाएंगे आपके. द कंपनी जो ट्रांसपोर्ट करेगी गुड्स को शिप के थ्रू. ठीक है. देन आता है जॉन, कंसाइनी, जो पर्सन रिसीव करेगा गुड्स लंदन में. सो द बिल ऑफ लैंडिंग इज द डॉक्यूमेंट दैट कनेक्ट्स ऑल थ्री. तो इन तीनों को जो कनेक्ट करता है बिल ऑफ लैंडिंग, वो डॉक्यूमेंट है, यानी शिपर, कैरियर एंड कंसाइनी. इट एक्ट एज अ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स. ये एक गुड्स की रिसिप्ट बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है रिया ओशन ब्लू शिपिंग के बीच में. पहले कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और कभी कभार प्रूफ भी मिलता है, यानी कि समटाइम्स द प्रूफ ऑफ ओनरशिप टाइटल फॉर जॉन. तो कई बार एक प्रूफ भी साथ में देता है कि भाई जॉन जो है आपको उसको एक गुड्स देने हैं, उसका हक है इस पे. सो ये सारी चीजें होती है इसमें. ठीक है. नाउ व्हेन द बिल ऑफ लैंडिंग इज मेड, अब अलग अलग सिचुएशंस होती हैं. ठीक है, पहले सीन 1 की बात करें अगर हम, तो स्ट्रेट बिल ऑफ लैंडिंग. स्ट्रेट बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है आप इसके समझ लीजिए. टाइप्स की बात कर रही हूँ मैं अभी. ठीक है, अलग अलग बिल ऑफ लैंडिंग क्या टाइप्स. अब रिया जो है वो ट्रस्ट करती है जॉन को कम्प्लीटली बिकॉज ही ऑलवेज पे ऑन टाइम. सो शी टेल्स द कैरियर, तो वो कैरियर को बोलती है. कैरियर आपको अब तक समझ आ गया होगा, वो कंपनी जो शिप कर रही है गुड्स. ठीक है, शी टेल्स कैरियर द कैरियर टू इशू अ स्ट्रेट बिल ऑफ लैंडिंग. तो वो कैरियर को कहती है कि आप स्ट्रेट बिल ऑफ लैंडिंग इशू करो जिसमें डिलीवर द गुड्स टू जॉन ओनली, जिसमें सीधा सीधा लिखा हो कि जो गुड्स हैं वो डिलीवर हो रहे हैं जॉन को. इसका मतलब ये है जो गुड्स हैं वो लाइक गुड्स कांट बी गिवन टू एनीवन एल्स. तो वो जॉन के अलावा कोई और रिसीव नहीं कर सकता उन गुड्स को बिकॉज डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन है. ओनली जॉन कैन कलेक्ट देम इन लंदन. सो दिस इज नॉन नेगोशिएबल. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटेबल इज नॉन नेगोशिएबल होता है ये. अब आते हैं हम दूसरे टाइप पे. ठीक है, ये आता है हमारा दूसरा टाइप, टाइप 2. आप टेंशन मत लेना नोट्स की किसी भी चीज़ की, क्योंकि मैं इसको इसी पीपीटी में अलग तरीके से भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, जो भी आपके सामने लेकर आऊंगी. सो डोंट वरी, आराम से बस सुनो और समझो. इन अनदर डील जॉन वांट्स टू पे थ्रू हिज बैंक. अब दूसरी डील में, दूसरे टाइप के बिल ऑफ लैंडिंग में, जो जॉन है ना, वो ना अपने बैंक से पे करना चाहता है आफ्टर सीइंग प्रूफ दैट द गुड्स वर शिप्ड. ठीक है, सो जॉन जो है वो अपने बैंक से पे करेगा. सो रिया आस्क्ड द कैरियर टू इशू एन ऑर्डर ऑफ बिल. तो रिया ने कैरियर को बोला कि आप ना ऑर्डर ऑफ बिल इशू करो एक. ठीक है, टू द ऑर्डर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे करना. सो जो रिया है ना वो गिव करेगी वो बिल, लैंड ऑफ सॉरी, जो रिया है ना वो बिल ऑफ लैंडिंग जो है अपने बैंक को देगी. ठीक है, विच सेंड इट टू जॉन्स बैंक इन लंदन.
सो वो बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो कैसे जाएगी, बैंक के थ्रू जॉन बैंक में जाएगी, जॉन के जो बैंक है उसमें जाएगी लंदन के अंदर। सो जॉन गेट्स द डॉक्यूमेंट, जॉन को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ओनली आफ्टर पेइंग हिज बैंक, जब वो अपने बैंक में पे करेगा ना तभी उसे वो डॉक्यूमेंट मिलेगा। सो हु एवर द बिल इज एंडोर्स साइन, अब जो भी उस बिल को साइन करेगा वो उसका नया ओनर बन जाएगा। सो दिस टाइप इज नेगोशिएबल ओनरशिप कैन बी चेंज हैंड्स, यानी कि आपको आई थिंक समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताती हूँ कि अगर रिया जो है ना, अब जॉन कह रहा है कि मैं तो अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करूंगा, तो रिया जो है बिल ऑफ लैंडिंग जो है ना वो अपने ना बैंक में करेगी, जैसे स्टेट बैंक। ठीक है, अब स्टेट बैंक जो है जॉन का जो बैंक है ना लंदन में उस पे लेके जाएगा बिल ऑफ लैंडिंग को, लेकिन जॉन को अपने बैंक से वो बिल ऑफ लैंडिंग तभी मिलेगी जब जॉन जो है ना रिया के लिए पैसे भेज देगा, तब उसको अपने बैंक से बिल ऑफ लैंडिंग मिल जाएगी और वो उस पे साइन करके उस गुड्स का हकदार बन जाएगा, तभी वो पोर्ट पे जाके जो गुड्स शिप हुए हैं उनको रिसीव कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास बिल ऑफ लैंडिंग आ गई है सिग्नेचर के साथ और उसके पास उन गुड्स की ओनरशिप आ गई है कि नाउ ही कैन रिसीव देम। सो आई थिंक अब अच्छे से समझ आया होगा आपको। Now, bearer bill of landing. Imagine if the bill said deliver to the bearer. अगर मतलब इमेजिन करो आप, ठीक है, सोचना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर तभी समझ आएगा। इफ़ द बिल सेड, अगर जो बिल है लाइक डिलीवर टू द बेरियर, देन हु एवर होल्ड्स द पेपर कैन क्लेम द गुड्स। अब अगर हम इसमें बिल कह रहे हैं ना दूसरा टाइप है, ठीक है, टाइप 3। अब डिलीवर टू द बैरियर, अगर बिल में ये लिखा हुआ है कि ये जो गुड्स है इसे डिलीवर कर दो बैरियर को, अब जिसके पास भी वो पेपर होगा ना वही पर्सन उसका असली मालिक है, ऐसा समझ लो, क्योंकि किसी का नाम नहीं है, बस बेयरर लिखा हुआ है। सो ये रिस्की होता है। इफ द बिल गेट्स लॉस्ट, अगर बिल खो गया, एनीवन कैन टेक द शिपमेंट, राइट, एंड सो दिस टाइप इज रेयरली यूज, तो ये बहुत कम यूज होता है। Now checking the condition of goods. When Ocean Blue agent received the boxes from Ria, ठीक है, ये हमने टाइप्स तो समझ लिए अच्छे से, अब हम गुड्स की कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब ओशन ब्लू जो है ना एजेंट, वो बॉक्सेस ना मेरे से यानी रिया से रिसीव करते हैं, वो अच्छे से चेक करते हैं उनको कि किस कंडीशन में सामान है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें उसी कंडीशन में सामान को पहुंचाना है, वो अपने ऊपर कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि उन्होंने बीच में तोड़ दिया, स्पॉइल कर दिया, फाड़ दिया क्लोथ्स, ऐसा नहीं हो सकता। इफ एवरीथिंग लुक्स फाइन, ही इशूज अ क्लीन बिल ऑफ लैंडिंग। सो अगर उन एजेंट्स को सब कुछ क्लियर दिखता है तो वो एक क्लीन बिल ऑफ लैंडिंग इशू करते हैं, जिसका मीनिंग है गुड रिसीव्ड इन गुड कंडीशन। बट इफ सम बॉक्सेस आर टॉर्न और वेट, ही राइट्स अ नोट लाइक 5 boxes डैमेज, जो कि एक लाइक क्लॉज बन जाता है और डर्टी बिल ऑफ लैंडिंग में मेंशन कर दिया जाता है कि 5 बॉक्सेस हमें ब्लू कलर के मिले थे, 5 बॉक्सेस हमें इतने कलर के मिले थे, ये बॉक्स गंदे थे, ये बॉक्स टूटे हुए थे, ऐसा कुछ। सो बैंक्स एंड बायर्स प्रेफर अ क्लीन बिल। अब ये तो सब, हमें भी हर चीज में यही चाहिए ना, हम जब किसी प्लेटफॉर्म से कोई सामान खरीदते हैं तो हम भी क्या चेक करते हैं कि जो बॉक्स है वो ऑलरेडी ओपन ना हो, सील पूरी लगी हो उसकी, उसकी टेपिंग खुली हुई ना हो। सो वही चीज़ वो चाहते हैं कि क्लीन बिल मिले हमें, जिसमें गुड्स जो है एकदम प्रॉपर अच्छी हालत अच्छी कंडीशन में हो, बिकॉज इट शोज द गुड्स वर ओके व्हेन लोडेड। सो ये इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ हाउ द गुड्स ट्रैवल, अब गुड्स ट्रैवल कैसे करते हैं। नाउ हाउ लाइक ओशन, लाइक हाउ डू द गुड्स एक्चुअली मूव। ओशन बिल ऑफ लैंडिंग, व्हेन ओशन ब्लू कैरियर्स द गुड्स बाय शिप ओनली। तो जो ओशन ब्लू है ना, जब वो कैरी करता है वो गुड्स को शिप के थ्रू ही, सो वो इशू करता है एक ओशन बिल, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ओशन बिल ऑफ लैंडिंग, जब शिप के थ्रू गुड्स जाएगा तो ओशन बिल ऑफ लैंडिंग इशू किया जाएगा, जब सिर्फ शिप के थ्रू जाएगा, कोई और उसमें ट्रांसपोर्ट यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। वैलिड फ्रॉम, जैसे एग्जांपल है मुंबई पोर्ट टू लंदन, ठीक है। अब इनलैंड बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, बिफोर रीचिंग मुंबई पोर्ट रिया सेंड्स द गुड्स बाय ट्रक। अगर मैं मुंबई पोर्ट पहुंचने से पहले गुड्स की मुझे जरूरत पड़ रही है कि मैं बाय रोड उसे ट्रक के थ्रू मुंबई पोर्ट तक पहुंचाऊं, ठीक है, लाइक अपनी फैक्ट्री से। सो जो ट्रक ड्राइवर है ना वो इशू करेगा एन इनलैंड बिल, ठीक है, उस बिल का नाम है जो बाय रोड जा रहा है ना आपका सामान ट्रक के थ्रू, उसे इनलैंड बिल बोलते हैं, इनलैंड बिल फॉर रोड ट्रांसपोर्ट इनसाइड इंडिया।
now through bill of landing, if ocean blue agrees to handle the whole route, अगर ocean blue जो है वो agree करता है कि वो पूरा रूट हैंडल करेगा, यानी कि रिया की फैक्ट्री से लेके जॉन की शॉप तक, इवन यूजिंग बोथ रोड एंड सी, यानी कि ओशन ब्लू पूरी जिम्मेदारी लेता है कि रिया की फैक्ट्री से ट्रक में लोड करना है गुड्स को, और उस ट्रक को पोर्ट तक लेके जाना है, पोर्ट से उसके बाद जॉन की शॉप तक उस ट्रक को लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल लंदन में जाने के बाद भी, वहाँ जो लंदन का पोर्ट है वहाँ पे निकलने के बाद भी फिर दोबारा से वो ट्रक में या किसी ट्रांसपोर्ट में लोड करके उसे जॉन की फैक्ट्री या उसकी शॉप तक लेके जा रहे हैं। तो इसमें कई अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट यूज होंगे। सो इट इशूज अ थ्रू बिल, ठीक है, यानी कि थ्रू बिल ऑफ लैंडिंग, वन डॉक्यूमेंट फॉर द फुल जर्नी। तो ये डॉक्यूमेंट कब यूज होता है? पूरी जर्नी के लिए। बट ईच कैरीज अ रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर देयर पार्ट ऑफ रूट। बट हर एक एक कैरियर जो होता है ना, यानी एक एक एजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल रिया की शॉप से पोर्ट तक लेके जाने के लिए जिस ट्रक का यूज किया था, जहाँ पे वो वहाँ पे जो एजेंट था वो सिर्फ उस जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन पोर्ट से लेके पूरा लंदन तक जाने के लिए एक और एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा पर्सन। फिर लंदन से सीधा जो जॉन है उसकी फैक्ट्री तक ले जाने के लिए लंदन के पोर्ट से जो ट्रक या फिर कार से जाएगा वो दूसरा एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। बट लेकिन ये सारे एजेंट जो है एक ही कंपनी के अंडर आएंगे, जो कि ओशन ब्लू होगी, बिकॉज वो मेन कंपनी है जो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, ठीक है। नाउ मल्टी मॉडल बिल ऑफ लैंडिंग, समटाइम्स रिया शिप्स गुड बाय ट्रेन प्लस शिप एंड ट्रक, ठीक है। तो अब रिया ने क्या किया है, वो अलग अलग टाइप से भेजती है, कभी ट्रेन से, कभी शिप से, या फिर शिप, ट्रेन, ट्रक, इन तीनों चीजों का उसने यूज किया है अपने गुड्स को सेंड करने के लिए। सो वन कंपनी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक कंपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी फॉर एंटायर रूट। तो एक ही कंपनी पूरे रूट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड से उस गुड्स को पहुंचाने की। इसे हम कहते हैं मल्टी मॉडल और कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है। सो ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम मास्टर एंड हाउस बिल पे। रिया यूज अ फ्रेट फॉरवर्ड, यानी मिडिल एजेंट। ये सारी चीजें ना मैं वैसे पीछे वाली वीडियो में भी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन एज वी हैव अ टॉपिक लाइक, तो मेरे को लगा कि मुझे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए, आपको कहीं किसी जगह पे डाउट ना रह जाए, तो मैंने इसका एक और वीडियो बना के डाला हुआ है। सो रिया यूजेज अ मिडल एजेंट, रिया ने एक मिडल एजेंट यूज किया है जिसका नाम है ग्लोबल मूवर। अब ग्लोबल मूवर जो है ना वो कलेक्ट करता है गुड्स को मैनी स्मॉल एक्सपोर्टर से, अलग अलग स्मॉल एक्सपोर्टर से, जैसे कि रिया, एंड पुट्स देम टुगेदर इन वन कंटेनर। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि एक ही कंटेनर में अलग अलग लोगों की गुड्स हैं। सो द मेन शिपिंग लाइन इशू अ मास्टर बिल ऑफ लैंडिंग। सो जो मेन शिपिंग लाइन है ना, शिपिंग यानी कि शिपिंग लाइन जो सारे गुड्स को लेके जा रही है, वो एक मास्टर बिल ऑफ लैंडिंग इशू करती है, किसकी तरफ है? ग्लोबल मूवर्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मूवर्स अलग अलग जगह से गुड्स लेकर आ रहा है, लेकिन जो शिप है वो तो एक साथ ही लेके जा रही है। सो एक ही बिल होता है उसमें जनरेट। सो ग्लोबल मूवर्स इशू अ हाउस ऑफ बिल, ग्लोबल मूवर्स जो है वो इशू करेंगे हाउस ऑफ बिल टू रिया, वो मेरे पास, यानी कि अब मेरा जो थोड़ा बहुत जितना भी गुड्स है ना मेरे पास से, तो उन्हें हाउस ऑफ बिल जनरेट करना पड़ेगा मेरे स्पेसिफिक गुड के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे 10 कार्टन है, सो मैं उसके लिए हाउस ऑफ लाइक हाउस बिल ऑफ लैंडिंग जनरेट करवाऊंगी ग्लोबल मोटर्स के थ्रू। लेकिन जो मेन शिपिंग है, यानी जो शिप भर के लेके जा रही है गुड्स को, वो ग्लोबल मोटर्स के थ्रू मास्टर बिल जनरेट करवाएगी, क्योंकि वो एक साथ ही बिल कटवा रही है अपना। सो एमबीएल, यानी कि एमबीएल मास्टर बिल ऑफ लैंडिंग किसके बीच है? कैरियर और एंड फ्रेंड फॉरवर्डर के बीच, यानी कि मिडिल एजेंट और जो मेन कैरियर है शिप एजेंट वो। और एचबीएल यानी कि हाउस बिल ऑफ लैंडिंग किसके बीच है? मिडिल एजेंट के बीच और शिपर, यानी जो पर्सन से वो गुड्स खरीद रहे हैं, जैसे रिया या और भी सेलर्स हो गए छोटे छोटे। नाउ loading the ship, when the goods are actually loaded onto the ship, ओशन ब्लू इशू अ शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लैंड। जब बोट्स एक्चुअली लोड हो जाते हैं शिप में, जो ओशन ब्लू है वो इशू करता है एक लाइक शिप्ड बिल ऑफ लैंड, यानी कि ऑन बोर्ड बिल ऑफ लैंड भी इसे बोल सकते हैं, लैंडिंग। इफ दे आर ओनली रिसीव बट नॉट येट लोडेड, अगर उन्हें सिर्फ रिसीव किया गया है, अभी तक शिप पे लोड नहीं किया गया है, तो इट इज अ रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लैंडिंग। तो वहां पे
रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लैंडिंग यूज करते हैं। तो ये वर्ड्स का आपका खास ध्यान रखना है, लोडेड के बाद कौन सा बिल आएगा, और सिर्फ रिसीव किया अभी लोड नहीं किया तब कौन सा बिल आएगा। रिसीव के नाम से समझ जाओ, लोड के नाम से समझ जाओ। नाउ व्हेन स्पीड मैटर्स, समटाइम्स जॉन नीड्स हिज गुड्स क्विकली। अब कभी कभार क्या होता है, जॉन कह रहा है यार मुझे ना 4 दिन में नहीं 2 दिन में चाहिए, लाइक वी आर जस्ट टेकिंग इट। हम ये नहीं कह रहे ये तो प्रैक्टिकली लंदन कैसे पहुंचेगा, हम जस्ट बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंड वेटिंग फॉर ओरिजिनल पेपर्स टू ट्रैवल बाय कुरियर टेक्स टू लॉन्ग। और वो कह रहा है कि अब जो ओरिजिनल पेपर्स मेरे पास आएंगे जिससे मैं रिसीव करूंगा कुरियर के थ्रू, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा उनको आने में। सो उस केस में ओशन ब्लू जो है ना वो इशू करता है एक सी वे बिल। इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वो एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो नहीं होता है, बट जॉन ना उसी गुड्स को कलेक्ट कर सकता है, बस उसे अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल है, फास्ट है और सेफ तरीका है। So this is the way. Now comes the delivery. When the ship reaches the London. अब जब शिप लंदन रीच करती है तो जॉन जो है वो शो करता है अपना बिल, हिज बिल ऑफ लैंडिंग या फिर सी वे बिल, जो भी इशू किया जाता है। अब ओशन ब्लू जो है वो चेक करता है उसकी आइडेंटिटी को। द गुड्स आर डिलीवर्ड टू हिम, गुड्स उसे डिलीवर कर दिए जाते हैं। द जर्नी एंड्स बट द बिल ऑफ लैंडिंग हैज डन इट्स जॉब। जर्नी जो है वो एंड हो जाती है और बिल ऑफ लैंडिंग ने ना अपनी जॉब कर दी होती है, अपना काम पूरा कर दिया होता है यहाँ तक। यानी कि रिया ने जो गुड्स हैं वो सही हालत में अच्छे से भेजे हैं, प्रूव हो जाता है बिल ऑफ लैंडिंग के थ्रू। ओशन ब्लू ने सही तरीके से गुड्स पहुंचा दिए हैं, किस तक, जॉन तक, जो उसका करेक्ट ओनर है, ये भी प्रूव हो जाता है। और जो ट्रेड है यानी जो पहुंचाए गए हैं वो सेफ और लीगल तरीके से पहुंचाए गए हैं, ये भी प्रूव हो जाता है। सारी चीजें प्रूव हो गई तो बिल ऑफ लैंडिंग ने अपने काम पूरा कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है। ये मैंने आपकी एक्चुअल पीपीटी बनाई थी, जिसे मैंने फिर बाद में ये स्टोरी वगैरह बना के चेंज किया था। जब मैंने पीपीटी देखी तो मुझे लगा आपको और क्लियर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, तो मैंने उसी टाइम पे इस पीपीटी को एडिट किया एंड देन मैंने वीडियो बनाई। इसे मैं आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट मच, आप बस ऐसे समझ लो कि बिल ऑफ लैंडिंग क्या डॉक्यूमेंट होता है गुड शिपिंग का। इसमें रिसिप्ट ऑफ गुड्स होते हैं जो कंफर्म करता है कैरियर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज होता है जो शो करता है अग्रीमेंट बिटवीन द शिपर यानी रिया और कैरियर के बीच में। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो प्रूफ करता है आपकी गुड्स किसके हैं, यानी जॉन जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इसे पढ़ लेना। इसमें आपकी बार यूके का है, पिछला एग्जाम्पल हमारा जॉन का लंदन का था। फिर नेचर और फीचर की बात करते हैं। लीगली बाइंडिंग होता है, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक शिपिंग के लिए यूज होता है। इसमें शिपर का नाम आता है, कंसाइनी का नाम आता है, यानी रिया का जॉन का दोनों का नाम आ सकता है। इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आएंगे, वेट एंड क्वांटिटी, शिपिंग रूट एंड डेट्स आएंगी, ये सब पहले से ही डिसाइडेड होती है। शिप में कोई ऐसा नहीं होता है कि आप सोचो कि जैसे हमारे रोड पे बस कहीं भी रुक जाती है तो शिप भी कहीं पे रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड की जाती है। और अगर अलग अलग रूट्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें पीछे वाली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसे साइन किया जाता है शिपर के थ्रू भी, कैरियर के थ्रू भी और कभी कभार रिसीवर के थ्रू भी। ठीक है, ये पेपर फॉर्म में भी होती है और इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अब इसके अलग अलग लाइक यूजेस होते हैं। एज अ रिसिप्ट भी यूज़ करते हैं, एज अ कॉन्ट्रैक्ट भी यूज़ करते हैं और एज अ टाइटल डॉक्यूमेंट भी यूज़ करते हैं। प्लीज़ पढ़ लेना, आई होप आपको डाउट ना हो इसमें, इतना अच्छे से पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए भाग रही हूँ बस। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग, अब इसमें स्ट्रेट बिल हम समझ ही गए हैं, राइट, जिसमें सीधा लाइक गुड्स आर डिलीवर्ड ओनली टू द नेम ऑफ कंसाइनी, यानी कि रिया ने सीधा जॉन का नाम डाल दिया था, डायरेक्टली जॉन के पास जाएगा और कोई इसे रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, ये नेगोशिएबल नहीं होता। ऑर्डर बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है, ट्रांजिट के ड्यूरिंग ट्रांसफर होता है, यानी कि जैसे हमने बैंक के थ्रू किया था ना, बेरर किसी के पास भी जा सकता है, काफ़ी रिस्की होता है ये। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना टू यूएस, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड शिप्स एलईडी टीवीज टू XYZ रिटेल। बिल ऑफ लैंडिंग इंक्लूड करता है उसकी शिपिंग डिटेल्स, एक्ट ऑफ प्रूफ एंड शिपमेंट एंड ओनरशिप्स। फिर आता है माइनिंग कंपनी का। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड इट, आई एम नॉट गोना लाइक मैं रीड कर करके वीडियो आप स्किप करो, मैं अपना वॉच आवर बढ़ाऊँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप इसे पॉज करो, रीड करो, नो वरीज। Now, how to manage a bill of landing.
सारी डिटेल्स चेक करनी पड़ती है, क्वांटिटी, प्रोडक्ट कोड्स, कंसाइनी डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग होती है, डिजिटल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं आजकल तो। ट्रेन स्टाफ हो तो मेक श्योर एम्प्लॉय नो हाउ इम्पोर्टेंट द बिल ऑफ लैंडिंग इज़, यानी कि सारे स्टाफ मेंबर्स को नॉलेज होनी चाहिए जो भी उसे कैरी कर रहे हैं। उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं कम से कम 5 साल तक, और फ्रॉड अवॉइड किए जाते हैं उसी के थ्रू, ताकि कोई और भेज ना दे, कोई और ले ना दे, बीच में कोई घपला ना हो जाए। यानी कि यूज़ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ड्यूअल अप्रूवल्स, यूज़ e-ball when possible for faster and more secure transactions। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन मोड्स हो गए। नाउ इम्पोर्टेंस इन लॉ, बिल ऑफ लैंडिंग्स आर लीगली इन्फोर्सेबल अंडर मैरिटाइम लॉ। एक ये जो आपका लॉ है उसमें, जो ये शिप्स वगैरह के लिए और ये वाटर व्हीकल्स के लिए होता है। नाउ रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट, सेटल डिस्प्यूट एंड क्लेम गुड्स। अब इसका बिल ऑफ लैंडिंग के थ्रू सारी चीज़ें प्रूव हो जाती है ना, तो इसलिए आसान होता है कोर्ट में कोई चीज़ प्रूव करना, गड़बड़ कहाँ पे हुई है ये चीज़ पता करना। एनी मिस्टेक और फ्रॉड कैन रिजल्ट इन लॉसेस ऑफ लीगल एक्शन। ओके, केस लो है हमारा लिक बैरो वर्सेस मैंसन 1787। फेमस इंग्लिश केस है ऑन बिल ऑफ लैंडिंग, हेल्ड दैट ऑर्डर बिल ऑफ लैंडिंग आर नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। इसमें ये बोला गया था कि जो ऑर्डर बिल्स ऑफ लैंडिंग होते हैं ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि दे कैन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स, यानी इसमें ट्रांसफर हो सकती है ओनरशिप ऑफ गुड्स। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई हैव टेकन लाइक, मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, फिर भी अगर आपको और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जस्ट लेट मी नो। बट यार प्लीज़, मैं एक सब्सक्राइब डिज़र्व करती हूँ, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।